बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर ख़िदमत है। गुज़श्ता जो मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मोबाइल अकाउंट हैं आपके, उससे पैसे कैसे आपके लूट लिए जाते हैं, कैसे फ्रॉडिया आपको फ़ोन कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं, और अक्सर लोग नादानी में उनका शिकार हो जाते हैं। सो मैंने कुछ टिप्स भी आपको दी थी कि किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ कि अपना जो आपका वन टाइम पासवर्ड है वो किसी को मत दें, अपनी पिन किसी को मत दें। रैंडमली अगर मैसेज आए तो उस पे अपना पिन नंबर मत डालें तो आप बच सकते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये भी इंसानी ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के वीलॉग में एक लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस लफ्ज़ का, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो इस लफ्ज़ को अपने जहन में रख लें। ये लफ्ज़ है पावर, POWER। अब ये पावर क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ये मैं वीलॉग में आगे जाके आपको बताऊंगा, और इससे मुराद क्या है और ये लफ्ज़ मैंने क्यों बोला है ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले आपने इस लफ्ज़ को याद रखना है और मैं इसकी सारी डिटेल्स दूंगा, और ये कैसे आपकी मेरी जो लोग देख रहे हैं और जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता है, ये मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। मुझे एक दोस्त ने किस्सा सुनाया, उसने कहीं सुना या उसने कहीं पढ़ा या कहीं रिपोर्ट हुआ कि एक साहब मुल्तान मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे। रात का वक्त था और रात के वक्त पीछे से आने वाली गाड़ी ने उनको डिपर दिया, यानी उनकी गाड़ी को लाइट दी। लाइट मारना भी इसको हम कहते हैं कि आप रुकें। उमूमी तौर पे डिपर देने का मतलब ये होता है कि जब आप ओवरटेक करना चाह रहे होते हैं तो आप डिपर दे रहे होते हैं, या कोई मसला आप देखते हैं तो आप गाड़ी के पीछे लगा के डिपर दे रहे होते हैं। रात के वक्त क्योंकि हॉर्न का इतना नहीं होता मामला। बहरहाल उसको एक गाड़ी ने डिपर दिया। वो शख्स जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वो अपनी गाड़ी में था, वो चलता गया। फिर वो आगे गया तो उसने दोबारा डिपर दिया। जब वो गाड़ी साइड पे आई तो डिपर देने वाली गाड़ी में जो लोग बैठे थे, उसने विंडो नीचे करके उससे पूछा कि भाई क्या मसला है। तो उसने कहा, जी, डिपर देने वाले गाड़ी ने कहा कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। खैर, जब आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको समझ आ जाती है जब टायर पंचर होता है, क्योंकि टायर पंचर होने से पहले वो बबलिंग शुरू हो जाती है, यानी आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस में होता है। खैर, वो शख्स चलता गया, आगे गया, फिर वही पीछे गाड़ी ने उसको फॉलो किया। फिर कहा, जी आपकी गाड़ी का टायर पंचर है, आप गाड़ी साइड पे खड़ी करके ये बदल लें। बहरहाल रात का वक्त था, वो गाड़ी चलाने वाला इंसान सियाना था। वो आगे गया तो उसने सर्विस एरिया पे जब गाड़ी खड़ी की तो सर्विस एरिया पे उसने देखा तो उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था। फिर जब उसने जानकारी की और लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसी तरह की 2-3 वारदातें हो चुकी हैं। इसी तरह एक गाड़ी आई, लोगों ने कहा आपकी गाड़ी का टायर पंचर है, उन्होंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, और खड़ी करने के बाद वहाँ लोग आए और उनको लूट कर फरार हो गए। ये तो वाक़या है मुल्तान मोटरवे का। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे आती है, रात के वक्त मैं एक लेबा एरिया में, जिसको आरामगाह कहते हैं, एक तो सर्विस एरिया ना, बड़ा डिटेल है, उस पर पेट्रोल पंप भी हैं, उस पर होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, प्रॉपर मस्जिद भी है, यानी एक बहुत बड़ा एरिया जिसको हम क़यामत आम सर्विस कहते हैं या सर्विस एरिया कहते हैं। एक लेबा एरिया आता है, आरामगाह आती है, वो निस्बतन छोटा है, बहुत छोटा है उससे, लेकिन आपको बुनियादी चीज़ें, चाय, स्नैक्स, वॉशरूम, ये हाजत रफ़ा करने के लिए ये चीज़ें आपको मुयस्सर हो जाती हैं। तो मैंने गाड़ी खड़ी की तो मेरी गाड़ी कॉर्नर पे थोड़ा पीछे खड़ी थी, तो वो जो गार्ड था तो वो आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि आप गाड़ी आगे कर लें या शेड के नीचे लें, दीवार के आगे लें, ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे ये साइड से लोग आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, स्नैच करते हैं और फ़ौरन ये खेतों में भाग जाते हैं। तो ये वाक़यात भी, इस तरह के वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। खैर, मैंने गाड़ी आगे की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। फिर एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मोटरवे पे मैं आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, तो सयाल इंटरचेंज एक जगह है, दिन का वक्त था। वहाँ पे एक साहब कार में, उनके साथ फैमिली भी बैठी हुई, दाढ़ी भी उनकी बड़े अच्छे हुलिये में थे। तो उन्होंने जो ही मैं सर्विस एरिया से निकलने लगा तो उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, जी जहाँ कोई दरबार है मैं उस पे आया था तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, तो मेरे पास फ्यूल के पैसे नहीं हैं, तो मैंने अब लाहौर जाना है, तो आप मदद करें। मुझे ना कहानी थोड़ी ड्रामेटिक लगी, फ़िल्मी सी लगी। खैर, मैंने मदद वदद कोई नहीं की। बहरहाल एक दिल में वो भी था, तशवीश भी थी कि एक शख्स ने सवाल किया, मैं पूरा नहीं कर सका। बहरहाल मैं आ गया। कुछ अरसे के बाद मैंने ये वाक़या अपने दोस्त के साथ शेयर किया। वो भी बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है, इस्लामाबाद, लाहौर, ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान।
तो उसने कहा कि मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया और इसी तरह का हुलिया था, इसी तरह की कार थी और इसी तरह के साहब थे और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दे दिए फ्यूल के लिए। बाद में पता चला कि ये भी एक तरीका है वारदात है मोटरवे पे। फिर एक और तरीका है वारदात जो मोटरवे का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि सर्विस एरिया में, क्योंकि आप जब भी सफ़र में होते हैं तो आप उजलत में होते हैं, या आपको वापस, आप किसी भी शहर जा रहे हैं, आप किसी काम से ही जा रहे होते हैं। बहुत कम होता है साल में, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा कोई एक सफ़र होता है जिसमें मैं जल्दी में ना हूं और मैं रिलैक्स हूं और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। इसी तरह फ्रीक्वेंटली जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, या ये जल्दी ना हो तो साथ फैमिली बैठी होती है लोगों के, मोस्टली वो कहते हैं यार बच्चे हैं तो जल्दी से हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, और 100 रीज़न्स हैं। अब जब आप जल्दी में होते हैं तो उस जल्दबाजी का जो नौसरबाज हैं वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। आप सर्विस एरिया पे अक्सर वाक़यात ऐसे हुए हैं कि आपने उनको मिसाल के तौर पे 5,000 का नोट दिया, आपने कोई चीज़ ली, उसकी कीमत 300, 400, 500 बनती है, उसने 4,500 या 4,000 आपको वापस करना था। वो आपको नोट देते देते यूँ नोट गिनेगा, आपके सामने वो 4 ही होंगे, जब वो आपको देने लगेगा वो हाथ से एक नोट नीचे गिरा देगा और आप जेब में डाल के ले आएंगे, या आप जब गिनेंगे तो आप कहेंगे ये कम है, वो कहेगा सॉरी ये गिर गया। अच्छा, अब इसका कोई जवाज़ नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते कि इसकी नीयत ही ये थी कि ये यहाँ पे डंडी मारेगा, ये पैसे चुराएगा। सो ये एक मसला है। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि अक्सर वो जानबूझ के नोट नीचे गिरा देते हैं और फिर वो कहते हैं सॉरी सर ये नीचे गिर गया था। एक तो ये रीज़न है। जाली नोटों का कारोबार बहुत ज़्यादा है। फिर गाड़ी के टायर जो हैं उस पर बहुत चूना लगता है और वो जब उस टब में डब होते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े कट्स लगा देते हैं, फिर मजबूरन आपको वहाँ से वो टायर ख़रीदने पड़ जाते हैं। अब मोटरवे पे जो कीमत है एक चीज़ की मिसाल के तौर पे आम शहर में 10,000 की है, तो मोटरवे पे वो 25-25, 30-30 हज़ार भी क्लेम करते हैं। ये कुछ तरीक़ाकार हैं जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, बिलखुसूस मोटरवेज़ पे, M1 पे करें, M2 पे करें, M4 पे करें, M5 पे करें, M6 पे करें, तो ये तरीक़ाकार हैं लोगों के लूटने के। अब उसकी रीज़न क्या है? मोटरवेज़ जितनी भी बनी हैं वो शहरों से बाहर हैं, ये दूर दराज खेतों खलियानों में बनी हुई हैं, इर्द गिर्द शहरी आबादी है नहीं। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनके पास 100 जवाज़ हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से रीज़न्स हैं। अच्छा, फिर इनका फासला इतना ज़्यादा है, जो हमारी नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज़ पुलिस है उसके पास इतनी नफरी ही नहीं है कि वो हर जगह सर्विलेंस कर सकें, हर जगह पेट्रोलिंग कर सकें। एक बीट होती है मेरा ख्याल 40-50 किलोमीटर की और उसमें दो पेट्रोलिंग वेन्स होती हैं ऑपोजिट साइड्स पे, वो अपना निज़ाम चला रही होती हैं। सो जब वारदात हो जाती है तो उसके बाद उसकी रिकवरी का चांस बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस होना तो ये चाहिए कि हम इतना ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं इस पे, तो हमें थोड़ा सा खर्चा और भी कर लेना चाहिए। इनकी सर्विलियंस के लिए, मोटरवेज़ की सर्विलियंस के लिए हमें यहाँ पे जदीद इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना चाहिए, कैमरास लगा देने चाहिए जो हर जगह को कवर कर रहे हों, 2-2, 4-4 किलोमीटर को। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मोटरवे के लोग खुद बनफ़्से नफीस वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे चालान करते हैं, टैग आपका लगा हुआ है, जो ओवर स्पीडिंग होगा वो आ जाएगा कैमरा में, जब आप टोल प्लाजा से निकलेंगे तो यू हैव टू पे दैट। ई चालानिंग जो है, ई चालान सिस्टम हो जाएगा, आप बड़े ईजी हो जाएंगे उस पर। और बहुत से फ़ायदे हैं। आप अगर आपकी नफरी का बहुत कम यूटिलाइजेशन होगी, लेकिन खैर अब पता नहीं हुकूमत पाकिस्तान ये करती है या नहीं करती है, NHA ये करती है या नहीं करती है। बहरहाल इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अच्छा, ये तो वो वाक़यात हैं जो मैंने आपको बताया कि कोई आपको ट्रैप कर ले तो ठीक है। एक मोटरवे केस था, आपको याद होगा, खातून के साथ जो ज़्यादती की गई थी उसके बच्चों के सामने। उस खातून की बुनियादी जो मसला जिस वजह से बना कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। इसी तरह बहुत से हमारे दोस्त हैं वो रिस्क पे मोटरवे पे गाड़ी ले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी गाड़ी में अगर 0.1% भी कोई काम है तो आप मोटरवे पे गाड़ी ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ज़रा सा भी नुक्स आ गया, एक तो बंदा नहीं मिलना, अगर जो मिलना है रिकवरी मिलनी है बहुत एक्सपेंसिव मिलनी है, आपका टाइम, मोटरवे पे गाड़ी ख़राब होने का मतलब ये है कि आपके 24 घंटे ज़ाया हो गए। आप फैमिली के साथ हैं तो आप और ख्वार होंगे, आपने मीटिंग में, मतलब ख्वारी ही ख्वारी है। 100 तौजीहात में पेश कर लूँ। एक तो ये है कि बिल्कुल 100% जो गाड़ी फिट है उसको लेके जाएं, ज़रा सा भी रिस्क ना लें। दूसरी बात, जो लफ्ज़ मैंने आपको शुरू में बताया था, पावर, ये पावर की अहमियत क्या है और इस पावर का फ़ायदा क्या है। इस पावर से मुराद, आप इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर लें तो ये ताकत बन जाता है, लेकिन अगर मैं इनको अलहदा करूँ, POWER, अब
इस पावर का ख्याल रखें। वैसे तो आप जब भी घर से निकलें, शहर में भी निकलें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ड्राइव करते हैं लेकिन आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो इस पावर का ख्याल ज़रूर रखें। ये ना सिर्फ मोटरवे के लिए बल्कि आप किसी और भी रास्ते से जा रहे हैं तो आप इस पावर का ख्याल रखें। पी का मतलब है पेट्रोल, पेट्रोल या डीजल, जो फ्यूल आपकी गाड़ी में है ये आपके पास इतना होना चाहिए आपके सफ़र के, आपके फासले के हिसाब से कि आपको ख़त्म ना हो। उसके बाद है ओ। ओ का मतलब है ऑयल। गाड़ी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑयल होते हैं। इंजन ऑयल होता है, पावर ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है। इन ऑयल्स को देखें, चेक करें कि क्या ये पूरे हैं। उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन वाटर। दो गाड़ी में जगह होती हैं या तीन जगह होती हैं, तीन चार, जहाँ पे पानी डलता है। एक इसके रेडिएटर में होता है, उसकी बॉटल में होता है। एक जो आपके वाइपर्स वगैरह के शॉवर्स हैं उनमें होता है, और एक जो आपका बैटरी है उसमें होता है। सो वाटर का ख्याल रखें। ई, इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बैटरी सही चार्जिंग करती हो, आपके लाइट्स गाड़ी की ठीक काम करती हों, आपके इंडिकेटर ठीक काम करते हों, इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आर, रबर। रबर मीन टायर। लोग पुराने टायर्स के साथ निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बदकिस्मती है, हम बहुत सफाकियत बरतते हैं टायरों के मामले में। डैमेज टायर्स के साथ निकल जाते हैं, रिपेयर टायर्स के साथ निकल जाते हैं। आर, रबर। आप जब सफ़र पे जा रहे हों या निकल रहे हों, आपको पता हो कि आपके गाड़ी के टायर्स ठीक हैं, गाड़ी के टायर्स में हवा पूरी है, आपके पास जो स्पेयर व्हील है उसके अंदर हवा पूरी है। स्पेयर व्हील नहीं है तो जो आपके पास गैजेट्स हैं, बाज़ गाड़ियों में स्पेयर व्हील नहीं आता, वो एक छोटा सा पंप आ जाता है। गाड़ी अगर पंक्चर हो जाती है, कोई मसला आता है तो आप उसको रिफ़िल कर लेते हैं। सो ये जो पावर है ना, पावर, POWER, पेट्रोल, ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रबर, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े वाक़यात से आपको बचाती हैं। और इसकी जो शानदार मिसाल है वो ये है कि अगर वो खातून जो मोटरवे पे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनी थी, अगर उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना होता, ये पावर पे अगर वो इस फार्मूले पे अमल करती तो शायद उसको ये दिन ना देखना पड़ता। ऑल्दो बाद में अदालत का फ़ैसला भी आया। सो आज ये मुख्तलिफ़ वाक़यात मोटरवे पे किस किस किस्म की वारदातें होती हैं, ये वो हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप ख़ुद भी, आप लोगों ने मुख्तलिफ भी मुझसे इनकाउंटर की होंगी। सो इस बात का ख्याल रखिए कि आपने बहुत केयरफुल रहना है, और आप किसी हज़ीमत से बचें, किसी परेशानी से बचें तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पावर का ख्याल रखें और ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें ताकि आपको रुकने की नौबत ही ना आए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आप सफ़र कर रहे हैं तो इन बातों को पल्ले बांध लें, आपको फ़ायदा देंगी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।